वः सरस्वती देवी प्रापुष्टा करोना पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। अब जो 9 स्वर है, इन 9 स्वरों से 4 सूत्र बने हैं और उससे 2, 5, 7 और 9 ऐसे समूह बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं? 8 समूह बन जाते हैं। समूह कितने बन जाते हैं? 8 समूह बन जाते हैं। 8 समूह में से पहले सूत्र से अन, इन, न, क को लेके ऋक, इक, उक, 5 और बाद में अंग, इंग, उंग, 5 3 8, 8 से तो बाद में इच, अच, इच, एच, ऐच, एंग, है ना? इतने नाम तैयार हो जाते हैं, संज्ञा तैयार होते हैं। तो अपनी अभी तक एक शर्त हो गई। क्या शर्त हो गई? कि कितने भी वर्ण हो, उन वर्णों का उच्चारण करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। केवल और केवल 2 वर्णों का उच्चारण करना। उसमें से एक वर्ण उस समूह से नहीं होगा, मगर उसका नाम रहेगा इत वर्ण, और समूह का केवल आदि वर्ण लेना। तो अच, इच, उच, एंग, अंग, इंग, उंग, अक, इक, उक, इस तरह प्रत्याहार तैयार हो जाते हैं, नाम तैयार हो जाते हैं। तो प्रत्याहार की तैयार करने की रीत, अंतिम ईत वर्ण जोड़ना। तुम बोलते नहीं यार। अंतिम ईत वर्ण जोड़ना और आदि समूह का क्या करना? आदि वर्ण रख देना। इससे क्या होगा? अंग, इंग, उंग, एंग, अण, इन इत्यादि संज्ञा तैयार हो जाते हैं। कितने भी वर्ण हो, 2 वर्णों की जरूरी है। अब हम क्या करेंगे? व्यंजनों में घुस जाएंगे। तो व्यंजनों की रचना कैसे की है? पहले स्वर, फिर बाद में अंतस्थ वर्ण, फिर बाद में कादयो मावसाना, फिर बाद में उष्माण। ऐसी वर्ण की रचना रख दी है। तो उसी तरह हमको क्या करना है? रखना है और उनसे कैसे प्रत्याहार होते हैं वो देखना है। अब 5 वर्णों में प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, पंचम वर्ण। तो प्रश्न आ जाएगा, सारे 5वें वर्ण, सारे चौथे वर्ण, सारे तीसरे वर्ण, सारे दूसरे वर्ण, सारे पहले वर्ण, कैसा ले लेना, कैसा करना, उनको ग्रहण कैसा करना? केवल पहले वर्ण, केवल दूसरे वर्ण, केवल तीसरे वर्ण, केवल चौथे वर्ण, केवल 5वां वर्ण, इतना बोलने में भी ताकत लगता है। तो कम से कम ताकत में सबको समझना है ना। और ये जो पाणिनि का सिद्धांत है वो वेदांत तक चला जाता है। वेदांत में क्या करना है? परमात्मा को समझना है
तो परमात्मा एकमेव द्वितीयम ब्रह्म है, एक ही है। फिर माया की उपाधि से सारा प्रपंच खड़ा हो जाता है, बराबर है ना। वहां सिद्धांत जाकर पहुंच जाता है। तो अभी व्यंजन वर्ण को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कौन से वर्ण को? व्यंजन वर्ण का क्या कहेगा? तो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं। कैसे हैं? वो र ल, है ना। फिर पंचम वर्ण य, न, य, न, न, म, ये पंचम वर्ण। फिर चतुर्थ वर्ण घ, च, ध, ध, हो, हाँ? छ, ज, झ, झ, ये झ है चतुर्थ वर्ण। तृतीय वर्ण ग, ज, ठ, द, ये था द, ध, द, ध, द, द, और इसका पापा ब, और इसमें च, ट, और प, हाँ, हो जाएगी। झ, ह, छ, छ, द, द, ठ, न, थ, प, फ, फ, क, च, प, है ना। ये इसमें और नीचे है च, स, ह, ये नीचे। तो इनमें पाणिनि ने थोड़ा सा ऐसा ऐसा फेरफार किया है ना। ये हो गया, ये लिख लिया, है ना। इसमें थोड़ा फेरफार किया है। यहाँ आदि में हो रखा है, क्या रखा? और ल, फिर यहाँ वही वर्ण है, मगर थोड़ा ये इधर ऐसा किया। फिर
इस तरह रचना करें। फिर अंतिम में स, 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 ह, ऐसा रखा। वही है, केवल क्या है, न की जगह यह रखा है, य की जगह म को रखा है, न को तीसरी जगह रखा है, न की जगह ये न रखा है, फिर ये न को यहां रखा है ना। तो थोड़ा, मगर ये पंचम वर्ण की ही लाइन है, चतुर्थ वर्ण की है, तृतीय वर्ण की है, द्वितीय वर्ण की है, तृतीय वर्ण की, द्वितीय वर्ण की है, शेषस। अब इन वर्णों का ग्रहण करना है तो उसने क्या किया, इत वर्ण लगाए। क्या कराए, है ना। ये एक समूह, इसके बाद में दिया ट, क्या दिया, ये इत वर्ण है ना। फिर ये लोग, ये अलग लिखो, हाँ, ये अलग, ये अलग। ये क्या करो, लन, यमगणना, ये एक समूह, इसके अंत में दिया म। ये क्या हो गया, ध भ घ ड़ ध, इसके अंत में दिया ये श। फिर इसमें की दे दिया ये श, ख फ छ ठ थ, यहाँ कुछ नहीं लगा, ट ट त, इसके बीच बीच में लगाया व, क प के बाद में लगा दिया य, च श स, इसके बाद में लगा दिया ल, है ना। एक दो कैसी रचना हो रही है, बदल रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इससे सूत्र बन गए, ये हयवरट, लं, यमगणनम, ध ब घड़ धश, जब गड़ दश, ख प छ ठ थ, च ट तौ, कपै, शश सर, शश स, शश सर और हल, ये सूत्र बन गए, है ना। अब मेरा पूरा होने के पहले ये सूत्र कंठ करके आना पड़ेगा। ये हुआ ना, इसको मैं क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। अब ये पहला हो गया, यो वो, 3 सूत्र हो गए ना। ये हयवरट, और ये कौन हो गया, लन, है ना। तो इसमें ये ट को लिया ना, तो प्रत्याहार बनाने समय यह ट को हम दूसरे स्थान पर रखेंगे, है ना। ट को हम क्या करेंगे, दूसरे स्थान पर रखेंगे, और ये ग्रुप के आदि में हो, उसको पहले स्थान में रहेंगे। तो क्या हो गया, हट बन गया ना, क्या बन गया, है ना। अब ये ग्रुप लेंगे तो यवर का, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, यट, और इसको और इसको लेंगे तो क्या बनेगा, लिख लिया, क्या, वट बन गया। इसमें से तीनों में से किसी का भी काम नहीं, तो मगर बनते हैं,
क्या बनते हैं? नाम बनते हैं। मिटा दूं? अब फिर से ये आप लिखो, रट लर्न लो। हाँ, ये लिखेंगे तो अभी इनसे कितने बनते हैं? दूसरी जगह, और ये पहली जगह। दूसरे जगह पर इत वर्ण को रखा तो क्या बन गया? न। ओ, ये समूहों को ले लिया तो क्या हो गया? हन। क्या हो गया? नाम हो गया। काम हो न हो, है ना? ये लिया और ये लिया तो क्या बन गया? यण। ये लिया और ये लिया तो क्या बन गया? वन। ये लिया और ये लिया तो क्या बन गया? रण। क्या? ये हो गया। इनमें से यण काम का है। कितना काम का है? यही काम का है। ये काम का है, मगर होते ही तो इतने ना। क्या? होते ही तो इतने ना। हो गया। अब ये पांचवें सूत्र से हम इतने बने, उसमें से क्या काम का? यर, है ना? और यण, ये काम के निकले दो, केवल यर और यल। ना, यर नहीं, केवल यण काम का निकला। ठीक है। अब देखो, अब यह मांगा ना है। अब इससे कितने बनेंगे? लिखते जा रहे हैं ना, कितने बन जाते हैं, है ना? एको ही सद्विप्रा बहुधा वदंती। एक होने पर भी उपाधि से कितने भी बन जाते हैं, ये उपाधि लगा रहे हैं, है ना? अब इसको क्या करेंगे? ये दूसरी जगह है, ये पहली जगह है। दूसरे जगह पर किसको रखो? म। पहली जगह को लिखो यम। य तो हो गया प्रत्याहार, क्या नाम बन गया? यम। क्या? यम कितने का नाम? हाँ, एक दो तीन चार पांच। यम किसके का नाम? पंचम वर्ण। क्या है? पंचम वर्ण। पांच वर्ण, पांच वर्ण का वर्ण के लिए क्या नाम है? यम, है ना? फिर ये और इसको मिले तो मम। मम का उपयोग नहीं है। फिर ये और न लिया तो ngम। ngम का उपयोग है, ngमो रसवाद गमो नित्यम। ये ngम का उपयोग है, तो इसका भी उपयोग है और इसका भी उपयोग है ना? फिर नम। नम का उपयोग नहीं। हो गया। इसमें एक दो तीन चार हो गए, मगर केवल दो का काम है। किसका काम? ngम का और यम का। हो गया। हो गया। अब इसके नीचे
यहां भी वही श और ये आदि लिया, तो इसका अर्थ क्या हो गया? चतुर्थ वर्ण क्या है? 10 बोल दिया तो 5 चतुर्थ वर्ण आ जाएंगे। कितने हैं वो? 5। यम बोला तो पंचम वर्ण 5 आ जाएंगे, है ना? मगर इसमें दूसरे होता है ना, ये लिया तो भस, भस काम का है, ये काम का है। घस काम का नहीं, मगर होता है। धस काम का नहीं, मगर होता है। काम की कितने? 2। हो गया? और बताते, अब जब गढ़ 10, यहां भी वही काम। कौन सा वर्ण हो गया? श। इसको पकड़ लिया तो जश। जश कितने वर्ण हैं? तृतीय वर्ण। कितने हैं? 5। मगर इसके पेट में भी बन रहा है। ये श, ये बश, ये भी जैसा भस काम का, ये भी काम का है। फिर ये क्या होगा? गश, ये नहीं काम का। फिर ये दस, ये भी नहीं काम। काम के दो, बस और जस। हो गया? लिख लिया? अब देखेंगे ख, फ, छ, थ, थ, च, ट, ट, व, प, फ, य। इसमें द्वितीय वर्ण को अलग करने के लिए कोई काम नहीं किया है ना? तो यहां ये अंतिम वर्ण है, ये आदि वर्ण है ख। तो क्या हो गया? खई, खय हो गया। खन का, खय का अर्थ क्या है? द्वितीय और क्या? प्रथम। कितने वर्ण हो गए? 10, 10। कितने वर्ण हो जाए? 10 वर्ण जाएंगे। खय, खय किया तो दूसरा और तीसरा, है ना? अब इसमें से बहुत सारे हो जाते हैं, मगर काम के नहीं है ना। हई, फिर छई, काम का नहीं। फिर ठई, ये भी काम का नहीं। फिर थई, ये भी काम का नहीं। फिर चई, ये काम का है। तो यो द्वितीया,
चसो चौस पौस्कर साधे चिवाच्यम, यहाँ है ये चय, ये काम का है। ये तई नहीं काम का, ये तई नहीं काम का, और कई ये क और ये को मिलकर के ये भी नहीं काम का। काम का कितना? चई और खई, दो काम के निकले, बाकी काम के नहीं, मगर बनते हैं उस सिद्धांत से। हो गया। अब ये है ना, तो इसके भी क्या हो जाएंगे? खो होगा, ये काम का नहीं। हो होगा, फौ होगा, ये भी काम का नहीं। चौ होगा, ये भी काम का नहीं। ये दूसरे के लिए बनाया है, इधर तो कोई काम नहीं आ रहा है। इसमें आ जाएगा तो छौ आ जाएगा। हो गया। अब अंतिम रह गया है, इसमें काम की चय है ना। अब हल, इनको देख लेंगे। इनको दोनों के तो शल, एक काम, काम का हो गया। शर मतलब उष्माण, उष्म वर्ण का नाम क्या रहेगा? शल बोलेंगे। उष्माण, हाँ हम कहें ना, उस उष्म वर्ण का नाम क्या रखा जाएगा? शल, है ना। फिर इसके भी बनेंगे कितने? शल बनेगा, सल बनेगा और हल बनेगा। तो काम का नहीं, केवल एक शल काम का है। बराबर है। बनते सब, बनते सब। अब आपको आज पूरा दिन रटना पड़ेगा। ये हो गया, ये काम आपको बता दिया सारे कैसे बनते थे। अब मुख से आप बना दो। हाँ, हो गया। अब क्रम से सूत्र लिखो। पहला सूत्र कौन सा? अ ई ओ उन।
दूसरा सूत्र कौन सा? ऋ दृ क। तीसरा सूत्र कौन सा? ओंग। चौथा सूत्र कौन सा? ऐ औ। फिर पांचवा सूत्र कौन सा? यहाँ ही छठा सूत्र लिखता हूं, लण। फिर सातवां सूत्र कौन सा? य म न न न और ये अंतिम में इत वर्ण म। आठवां सूत्र कौन सा? ध भई ध ध धस। नौवां सूत्र कौन सा? दसवां सूत्र कौन सा? ख ख छ थ थ व। 11वां सूत्र कौन सा? ये 9वां है ना, ये 10वां। ये 11वां और ये 12वां। चतुर्थों नहीं, इसके चतुर्थों कपई। 13वां श श स और सर और 14वां हल। ये सूत्र है, ये आपको अब कंठ करने पड़ेंगे। ये कंठ किए बिना बनेगा नहीं। तो आयुवन लृक एवं अयोध अयवरट लन यमगणनम धभय गर्दश जबगर्दश कप छठा था कपई शससर हल। ऐसा हमको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ये याद हो गया है ना, तो फिर से उच्चारण करते हो क्या? उसका प्रारंभ तो किया ना, नत्वा सरस्वती देवी में, ये तो बोल दिया ना, तो अब इसको इस सूत्र का ही उच्चारण करना पड़ेगा ना। हाँ, फ छठ थ फ छठ थ। हाँ, 12 13 सर 14वां। हाँ, 11वां क्या? छठ थ छठ थ चटतव। हाँ, बराबर। ऐसा फ छठ थ चटतव चटतव। व्यवस्थित लिखो आप। कपई सर हल। तो ऐवन बोलो, ऐवन ऐउन ऋत एओंग ऐ औच अयवरट लन यमगणनम दभय गणधस जबगणदस खप छठ थ चटतव कपई शशसर हल।
ये आपको कंठ करके आना पड़ेगा कल से। क्या करना पड़ेगा? ये कल से आपको इसको कंठ करके आना पड़ेगा, है ना? अब ये सारे सूत्र मैंने लिखे हैं, फिर एक बार लिख देते हैं। लिख देने की नहीं, अब इससे प्रत्याहार कैसे बनाने ये आप बताओ, है ना? और कौन से प्रत्याहार बनते? हाँ, अब अंतिम न लो, आदि जो चाहिए बोलो। प्रत्याहार कौन से होते हैं बोलो? अन, इन दो ही, उनका हम नहीं होता, है ना? अब अ ई उ न रु लृ क लिखो। अंतिम क को लेना, इत वर्ण को। प्रत्याहार कितने होते हैं? अक, इक, उक, ऋक, बस, है ना? उनमें से काम अक काम का है, इक काम का है, उक भी काम का है ना? फिर न ले लो, अंग, इंग, उंग, रिंग, रिंग, एंग, इतने काम के हैं, इतने बनते हैं, मगर काम क्या है? अंग काम का है, इंग काम का है, उंग काम का है, एंग काम का है। फिर फिर आई आउच, है ना? आई आउच को लंगड़ा कर देना। हाँ, तो इससे कितने बन जाते हैं? अच, इच, उच, रुच, वृच, एच, ओच, आइच, कितने हो जाते हैं? इसमें काम के कितने हैं? अच, इच, है ना? उच्च नहीं का आता नहीं, अच और इच, फिर एच, आइच, इतने काम के हैं, है ना? तो अब सब के सब स्वर ऐसा बोल दिया, तो आप किस नाम से बोलेंगे? अच, है ना? तो अब हम बोलेंगे स्वर वर्ण इतना लंबा मान कौन मिलेगा? अच, अच वर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच का अर्थ है 9 स्वर, है ना? तो कहां से? ओ आदि वर्ण च इत वर्ण, इससे क्या क्या प्रत्याहार बनेगा? अच। ये किसका नाम है? सब स्वर का नाम है ना? अब ये अ पहला, दूसरा ल लिया यहाँ का, तो क्या प्रत्याहार बन गया? अल। अल का अर्थ क्या है? स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण। ऐसा न बोलते हुए, इतने वर्णों इनका नाम न लेते हुए, सर्दी झाली है, गोळ्या घेऊन घे, इनका नाम नहीं लेना है, तो क्या करेंगे हम? अल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या नाम लेंगे? अल। अल का अर्थ क्या है? स्वर और व्यंजन वर्ण। अच का नाम क्या है? सब स्वर, है ना? अब ऊपर में हयवरट में ह है, सर्दी झाली आहे काय? ताप येतोय का? ऊपर है ह और नीचे है ल, तो क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या है? सारे व्यंजन वर्ण, है ना? ये लेंगे, इन सारे 9 वर्णों को बोलना है, तो ये क्या है? स्वराहा। इसको किस नाम से बोलेंगे? अच। इस नाम से बोलेंगे अच। बस 2 वर्ण का लेना हो, और दूसरा किसी का नहीं। अब यहां से यहां लिया, तो ये 31, 31 नहीं, 33, ये 33 कौन वर्ण है? व्यंजन वर्ण। क्या है? व्यंजन वर्ण।
उनको कैसे बोलेंगे? हल। किस नाम, किससे नाम बोलेंगे? हल। और इधर से 42 वर्णों को बोलना है। हाँ, वा चतुर्विंशत सर्वे वर्णा। क्या नाम लो? सर्वे वर्णा। हाँ, इनको किससे बोलेंगे? अल। क्या बनेगा? है ना, नक्शा बना करके दे दिया, लिखो, लिख के रखो, ये सब लिख के रहना चाहिए। प्रक्रिया में गांठे कैसी छोड़ते चले जाना चाहिए, ये बता दिया आपको। हो गया? सारा नक्शा आपको बता दिया। कितने वर्ण लिए तो उसको बोलेंगे अच। ये कितने? 9। यहां से इधर तक लिए तो वो 33 वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, हल। और इधर से इधर तक ले लिए तो 42 सर्वे वर्ण अल। अल से कहा जाएगा। तो कितने भी वर्ण हो, 2 ही वर्ण से कहेंगे। हो गया? अब आप इनको खून करते चला जाओ। ये न क्या है? इत वर्ण है ना? ये क क्या है? इत वर्ण है। इसको लंगड़ा करके बता दिया इत वर्ण। फिर भी हम ठड़क रूप से आपको बता रहे, इनको कहेंगे इत वर्ण। सूत्र कितने हैं? सूत्र कितने हैं? तो इत वर्ण कितने हो जाएंगे? 14 है ना? इन सबको आवड़ा कर दिया, तो आप इनकी गणना कर दो। ये कितने हैं? 9 है ना? ये क है, ये ङ है, ये च है, ट है, न, फिर म है, फिर य है, फिर श है, य श, फिर श है, फिर व है, य है, र है, और ये ल है ना? ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना? इनको भी लाघव में बोल देना, तो ये समूह होगा। समूह को बताने के लिए क्या बोलते हैं? समूह को लेकर आदि वर्ण लेते हैं, न, है ना? उस न के साथ क्या करेंगे? आ मिलेंगे, है ना? तो क्या बन जाएगा? नादि। क्या बन जाएगा? है ना? बहुवचन नादयः। क्या हो जाएगा? बहुवचन क्या है? नादयः। क्या हो जाएंगे? नादय कितने हैं? 14 है ना? नादयः कितने हैं? कौन से वो लिख के दिए? न क ङ च ट न म य च स व य र ल। तो इनको नाम क्या रख दिया हमने? नादयः। क्या नाम दिया? नादयः। क्या नाम दिया? क्या नाम दिया? नादयः। अब नादय, ये नादित वर्ण लिखे है ना, ये नादी किसके लिए? ऐसा प्रश्न आ जाता है। क्या प्रश्न क्या आ जाता है?
नादि किसके लिए? तो उसको संस्कृत में कैसे बनेंगे? नादयो किमर्थाः, क्या बोलेंगे? नादयो किमर्थाः, ऐसा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो उसको किस किस प्रयोजन के लिए नादि बनाए, आखिर में लगाए? इत वर्ण नादयो चतुर्विंशति चतवारी 14 है ना? एकादश चतुर्दश कितने हैं? चतुर्दश है ना? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश है ना? ये चतुर्दश क्या है? नादय है। ये क्या है? नादय का अर्थ क्या हो गया? इत वर्णा। ये नादय किसके लिए हैं? बोलते हैं अनाद्यर्था। क्या? अनाद्यर्था। अनाद्यर्था। अनादि अर्थाः, मतलब प्रयोजनार्थ। अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए ये नादि है ना? क्या? जैसे ये 14 न बोलते हुए नादय बोले ना, हम कितने बनाए प्रत्याहार? कितने बनाए? बहुत बनाए। उसमें काम के कितने हैं? 42 है ना? तो ये 42 का नाम क्या देखेंगे? सबसे पहला कौन सा प्रत्याहार बनाया? अण। तो अण आदि है ना, जिसके आदि में अण है, ये समूह का नाम क्या हो गया? अणादय। अणादय क्या? और ये क्या हो गया? नादय। और प्रत्याहार का नाम क्या होगा? अनादय। अनादि कौन से? लिखो अनादय, लिखो अनादय। एक अन, अच, अल, हल, इत्यादि 42 नंबर ले। अर्थाः, इसको नीचे लिखो अनादय है ना? और नीचे लिखा अनाद्यर्थाः है ना? तो नीचे क्या वाक्य लिखेंगे? नादय अनाद्यर्थाः, लिखो नादय अनाद्यर्थाः। नादि कौन है? पूछा तो उत्तर क्या देखेंगे? हाँ, न क न च ट न म य श श व य र ल चतुर्दश नादय है। और अनाद्यय ऐसा बोल दिया। तो अनादि कौन है? अन, अच, अल, हल, जश, झस है ना? यर, यन, यल, ऐसे कितने? 42 है ना? तो नादय अनाद्यर्थ, इसका अर्थ लग गया क्या? नादय अनाद्य अनाद्यर्था, इसका अर्थ लग गया क्या? नादि अनादि संज्ञा बनाने के लिए है। लिखना हिंदी में तो लिख दो, मगर संस्कृत में लिख दिया ना, नादय अनाद्यर्था। क्या? नादय अनाद्यर्था।
नादि किसके लिए है? तो अण आदि अर्थ के लिए है। किसके लिए? है ना? नादि ऐसे टांग तोड़ करके क्यों लगा दिए, चिपका दिए? अयु के रुल रू ए ओ अयो अयवर के बाद में ये क्यों चिपका दिए हैं? तो बोलते अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए। किसके लिए? हिंदी में बोल दो ना। अण आदि प्रत्याहार बनाने के लिए अणा नादि है। नादि इत वर्ण है। क्या लिखेंगे? नादि इत वर्ण अण आदि संज्ञा बनाने के लिए बनाए गए है। ये नहीं होते तो संज्ञा नहीं बनती। हो गया? तो इतना हो गया। अब तुम्हारा काम है क्या? ये 14 के 14 कैसे? कंठ कैसे? कैसे कैसे? खड़ा खंड कैसे? खड़ा खंड। बंदा रुपया कैसा? मतलब एक बार सूत्र शुरू किया, आई वंडर एवं आई वुड एवर लर्न यमगणनम दबाय गणदश जब गणदश कप चटा था चटता कपय शस सर हल। यही दम लेना, बीच में ऐसा बोलना नहीं। इसको खाना खंड बोलते हैं, है ना? बंदा रुपया होना चाहिए, है ना? पहले कभी किसके पास पड़े है क्या? थोड़े। हाँ हाँ, पड़े हुए होगे तभी तो। तो ये हो गया। अब थोड़ा लगा दे में सूत्र, पुस्तक हाथ में ले लो तो फिर अपना आज का काम हो जाएगा। फिर कल से तो ये उच्चारण किया है, फिर करते अथ संज्ञा प्रकरणम अयउन दृल्रेक एवं अयोच हयवरट लन यमगणनम जबय गड़दश जबगड़दश खप छठ थ चटतो कपय शशसर हल। ये आपको बिल्कुल रट 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 करके कंठ करना ही पड़ेगा, है ना? अब बोल रही इति माहेश्वराणी सूत्राणी। क्या है? ये माहेश्वर सूत्र है ना? ये सूत्र का नाम क्या है? महेश्वर शिव जी का नाम है। माहेश्वरात आगतानि माहेश्वराणी सूत्राणी, है ना? माहेश्वराणी सूत्राणी का अर्थ क्या हो गया? महेश्वर से मिले हुए, किसको? पाणिनि को मिले हुए ये सूत्र हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इति माहेश्वराणी सूत्राणी। हाँ, ये माहेश्वर सूत्र क्यों बनाए? अनादि संज्ञार्थानी। क्या है? ये किसके लिए सूत्र बनाए हैं? अनादि संज्ञा बनाने के लिए। किसके लिए बनाए हैं? संज्ञा बनाने के लिए। अनादि 42 सूत्र हैं। वैसे तो बहुत हो जाते हैं, मगर काम के 42 है। तो 42 संज्ञा बनाने के लिए ये 14 सूत्र। 14 सूत्र का प्रयोजन क्या है? 42 संज्ञा। क्या 14 सूत्र का प्रयोग क्या है? ये वर्णमाला का तोड़ फोड़ करने का क्यों कारण है? संज्ञा बनाना है। क्या बनाना है ना? पट्टी तुझी आहे का? बर, पट्टी आणू नकोस याची. कशाला आणतोस एवढ्यासाठी? कळत नाही का? बर, इति माहेश्वराणी सूत्राणी किसके लिए? अनादि संज्ञार्थानी, है ना? अब और क्या? ईशाम अंत्याहा। क्या?
अंत्याह ऊपर लिखो, वर्णाह ऊपर लिखो समझने के। एषाम अंत्याह वर्णाः इतः क्या है? एषाम अंत्याह वर्णाः इतः, है ना। इसका अर्थ क्या हो गया? इस सूत्र के अंत्य वर्ण नादी है। इस वर्ण का नाम क्या है? इत वर्ण। क्या है? जो लंगड़े वर्ण होंगे उनका नाम क्या हो गया? इत वर्ण, है ना। जो जिनका पाय तोड़ा गया होगा, है ना, उसको क्या कहेंगे? इत वर्ण। वो कहाँ रखे है इत वर्णों को? सूत्र के अंत में रखा है। कैसा रखा है? सूत्र के अंत में किसको रखा है? इत वर्ण को कहाँ रखा है? हाँ। अब हो हकार आदि है ना, व्यंजन वर्ण जहां से शुरू होता है ना, कौन? हयवरट, लर्ण, ये पूरे दिख रहे हैं कि नहीं? है ना। उनमें तो आकार लगा दिया है। तो आकार लगा दिया क्यों? उनका उच्चारण हो जाए इसलिए। अकारादिषु अकार, क्या कैसा उच्चारण करना? अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, क्या? हकार आदि से। हकार आदि कहाँ से लेना है? वरट लट यमगणन धब गणदश जब गणदश खप चटत चटत कप शस, ये पूरे दिख रहे हैं ना। ये पूरे क्यों दिख रहे हैं? आकार लगाया है। वो आकार किसके लिए? उच्चारण करने के लिए। अर्थ मतलब प्रयोजन, है ना। उच्चारण के प्रयोजन से उनको पूरे बना दिया है। नहीं तो वो कैसे है? ह य व र ल य म न न न ध प घ ढ ध जब ग ढ ध ख ख छ छ थ चट चट त कप कप छस श श स ह, ऐसा उच्चारण करना पड़ा। अब हम आराम से उच्चारण करते हैं ना, ह य व र ल, तो आकार लगाए। क्या है ना। तो हकारादिषु अकार, क्या उच्चारणार्थ? हकारादि में अकार किसके लिए लगाया है? उसका अर्थ आप हिंदी में क्या बोलेंगे? उच्चारण के लिए। किसके लिए? मगर लर्ण में भी है ना, है ना। मगर लर्ण में उच्चारण के लिए नहीं है, उच्चारण के लिए भी है। मगर और एक प्रयोजन है, वो इत संज्ञक है। क्या? कौन? कौन इत संज्ञक है? लकार में जो आकार है ना, ये लकार में जो, ये लकार में जो आकार है ये ऐसा है, ये ओ, है ना। तो ये जो है उच्चारण के लिए तो ही है। और इसकी इत संज्ञा होती, क्या होती है ना। इसकी कौन सी संज्ञा होती है? इत संज्ञा होती है। बराबर है ना। हाँ। हम्म? ओ ओ ओ हल में नहीं आता है, उसकी इत संज्ञा है। बाकी में ओ किसके लिए लगाया है? ह में लगा है, य में लगा है, वो में लगा है, उच्चारण के लिए। और लर्न में उच्चारण के लिए तो है, मगर ये अ की क्या संज्ञा? इत संज्ञा की है। इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? बाद में बताएंगे। र प्रत्याहार बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? र। कौन सा? र प्रत्याहार किया तो र और ल दोनों को भी वो पकड़ लेगा। चलो, आपका समय समाप्त हो गया है। ओम पूर्णमदः
पूर्णस्य पूर्णमादाय ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम